द लेजेंड ऑफ वाइट स्नेक एपिसोड 40। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि लैंगनिंग ने शाओ हुई और छोटे दानवों के साथ जो भी किया था उन सब के बारे में शाओ हुई शाओ किंग को बता देता है, जिसके बाद शाओ किंग ठान लेती है कि वो लैंगनिंग से बदला लेकर रहेगी। लैंगनिंग डायमंड से उसकी आधी शक्ति ले लेती है, तभी वहां आकर टाउटी डायमंड को बचाता है। लैंगनिंग टाउटी के साथ रहने के लिए कहती है, जिसके बदले में टाउटी उसे कहता है कि अगर तुम शुशुआन का सामना कर पाओगी तभी हम साथ में काम कर सकते हैं। मॉन्स्टर मास्टर भी टाउटी को अपनी सारी बातें बता रहा होता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में मॉन्स्टर मास्टर टाउटी से कहता है, हजारों वर्ष बीत चुके हैं, मुझे डर है कि देवता मुझे भूल चुके हैं, लेकिन याओ याओ बाई का क्या मैं उससे पहले प्रकृति की खूबसूरती का एहसास लेने दूं? अगले सीन में याओ याओ बाई को दिखाया जाता है जो बगीचे में होती है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो शाओ हुई के बारे में सोचती है कि शाओ किंग उसकी सच्चाई जानकर क्या करेगी। कुछ देर में शाओबाई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शाओबाई के बेहोश होने के बाद मॉन्स्टर मास्टर उसके पास आता है, लेकिन चाहकर भी वो शाओबाई को नुकसान नहीं पहुंचाता। मॉन्स्टर मास्टर शाओबाई को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं तुम्हें चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं बहुत समय से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे साथ मेरा कौन सा लगाव है कि तुम्हें देखकर मैं हमेशा रुक जाता हूँ। तभी मॉन्स्टर मास्टर का सैनिक उसे बुलाने आता है। मॉन्स्टर मास्टर ये कहकर वहां से चला जाता है कि मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने फिर से आऊंगा। अगले सीन में शाओ किंग और शाओ हुई को दिखाया जाता है जो बगीचे में आते हैं। बगीचे में शाओ किंग के उन सभी छोटे दानवों के छोटे छोटे पुतले होते हैं। शाओ किंग उनसे कहती है, तुम सभी मुझे माउंटेन किंग कहकर बुलाते थे, मुझे वो दिन याद करके बहुत बुरा लगता है। शाओ हुई ने मुझे उस दिन के बारे में जब से बता दिया, मैं तुम सब का बदला जरूर लूंगी। शाओ हुई कहता है, माउंटेन किंग, भले ही आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपका साथ हमेशा हमारे साथ था। राक्षसों के लिए इंसान बनना आसान नहीं है। हम लोगों को या तो कल्टीवेटर्स छिपा देते हैं या फिर कुछ ताकतवर राक्षस डरा के रखते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि शाओबाई और आपने हमेशा हमें बचाने की कोशिश की। शाओ किंग बहुत ही उदास होकर कहती है, अगर मैं ज़्यादा शक्तिशाली होती तो मुझे उन्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देखना पड़ता। शाओ हुई शाओ किंग का मन बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओ किंग कहती है, मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया है। शाओ हुई शांत हो जाता है। शाओ किंग एक पुतले को उठाती है और शाओ हुई से सभी को स्वर्गीय फल के बगीचे में ले जाने की बात करती है। पहले तो शाओ हुई ठीक है कहता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि शाओ किंग किस बारे में बात कर रही है, तब वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लेकिन वहाँ राक्षसों का जाना मना है, अगर हम वहाँ गए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शाओ किंग कहती है, मेरे पास कुनलुन मिरर है और मैं इसका उपयोग इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर सकती हूँ। शाओ हुई शाओ किंग को इसके लिए रोकने की कोशिश करता है और कहता है, हम बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। शाओ किंग कहती है, मैं इन सब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगले सीन में शाओबाई को दिखाया जाता है। शाओबाई को होश आता है और उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। शाओबाई आगे जाकर देखती है तो उसे शाओ किंग के एक सैनिक का पुतला मिलता है। उसे देखकर वो जान जाती है कि शाओ किंग वहाँ आई थी। तभी शाओबाई को शुशुआन की खबर मिलती है। शुशुआन ने खबर भेजा होता है कि आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, हम जल्द ही शाओ किंग का पता लगा लेंगे, जिससे शाओबाई को लगता है कि उसे शुशुआन ने बचाया था। अगले सीन में ग्रीन सम्राट और मास्टर को शतरंज खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मास्टर फिर से ग्रीन सम्राट से हार जाते हैं। फिर मास्टर शुशुआन के बारे में बात करते हैं। ग्रीन सम्राट कहते हैं, इसका मतलब आप यहाँ मेरे साथ चेस खेलने नहीं आए हो। मास्टर कहते हैं, तुम्हारा शिष्य कितना जिद्दी है, क्या उसने सब कुछ तुमसे सीखा है? ग्रीन सम्राट कहते हैं, शुशुआन पहले बहुत अलग था, जब से वो नश्वर दुनिया की यात्रा करके लौटा है वो पूरी तरह से बदल गया है। इसके अलावा शुशुआन अब आपका भी शिष्य है। मास्टर कहते हैं, भले वो मुझे गुरु मानता हो, लेकिन मैं उसे दवाइयाँ कभी नहीं दूंगा। ग्रीन सम्राट कहते हैं, वो अपने गुरु का बहुत सम्मान करता है और इसलिए उसने अपोथकेरी हाउस भी छोड़ दिया। मास्टर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं खुद के लिए औषधियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ लिनन के लोगों की परवाह है, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। ग्रीन सम्राट कहते हैं, शुशुआन भी लिनन के लोगों की ही मदद करना चाहता है। ये सुनकर वाइट एम्परर शुशुआन की तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे कुछ दिन यहाँ रुकना होगा। ग्रीन सम्राट उनकी ये बात सुनकर थोड़े घबरा जाते हैं। मास्टर कहते हैं,
मैंने सुना है कि वाइट एम्परर कुनलुन मिरर को लेकर परेशान है। अगर वो यहाँ आएंगे तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक सैनिक आकर ग्रीन सम्राट को बताता है कि शुशुआन और कीशाओ आपसे मिलने आए हैं। अगले सीन में शाओकिंग और शाओहुई को दिखाया जाता है, जो छोटे राक्षसों के पुतलों को स्वर्गीय बगीचे में रखने के लिए अच्छी जगह ढूंढ रहे होते हैं। शाओहुई शाओकिंग को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शाओकिंग उसकी बात नहीं सुनती। शाओकिंग कहती है, अगर मैं इन्हें अच्छे से यहाँ रखूंगी तो शायद ये बहुत जल्दी पुनर्जीवित हो सकते हैं। ये कहकर शाओकिंग उसे और भी अंदर ले जाती है। अंदर जाकर भी शाओहुई शाओकिंग को समझाने की कोशिश करता है कि अगर यहाँ के पहरेदार हमें देख लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपको शाओबाई और कीशाओ के बारे में भी सोचना चाहिए, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। शाओकिंग उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी। इसके बाद शाओकिंग सभी पुतलों को वहाँ के बगीचे के एक पेड़ में रखती है और दोनों थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। तभी वहाँ स्वर्गीय बगीचे के रखवाले आ जाते हैं और शाओकिंग उन पर अटैक करने लगती है। ये सब कुछ शुशुआन और कीशाओ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर शुशुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शाओकिंग ने स्वर्गीय बगीचे का रूल तोड़ा और सैनिकों पर अटैक करके वहाँ का अपमान किया। तभी उनके पास ग्रीन सम्राट आते हैं और कहते हैं, शाओकिंग को क्या सज़ा देनी चाहिए, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम स्वर्गीय बगीचे में जाओ और वहाँ के मामले को सुलझाओ। अगले सीन में शाओबाई की मास्टर को दिखाया जाता है, जो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे इन सब मामलों से दूर रहना होगा। शाओबाई कहती है, हम दोनों बहनें हैं, तो फिर मैं कैसे इस मामले से दूर रह सकती हूँ, मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। मास्टर कहती हैं, तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम शायद तक भूल गई हो कि जब तुम स्वर्गीय बगीचे में फल लेने गई थी तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। शाओबाई कहती है, जब मैं स्वर्गीय बगीचे में फंसी थी तब मुझे शुशुआन ने बचाया था, अब मैं शाओकिंग को बचाऊंगी। शाओबाई अपने मास्टर के सामने सर झुकाती है और कहती है, मुझे शाओकिंग को बचाना ही होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाओकिंग और स्वर्गीय बगीचे के सैनिकों के बीच में लड़ाई होती है और शाओकिंग लड़ाई में कुनलुन मिरर का भी यूज़ करती है। लड़ाई काफ़ी खतरनाक होती है। इस लड़ाई में शाओकिंग का हाथ भी कट जाता है। शाओकिंग फिर से कुनलुन मिरर का यूज़ करने वाली होती है, तभी वहाँ शुशुआन और कीशाओ आ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। कीशाओ शाओकिंग से कहता है, मैंने तुम्हें मिरर की रक्षा करने के लिए इसे दिया था। तभी शुशुआन देखता है कि शाओकिंग का हाथ कट गया है और वहाँ से जो खून बह रहा था उसे मिरर ने अवशोषित कर लिया है। शाओकिंग एक दानव होती है, इसलिए कुनलुन मिरर पर उसका खून लगने की वजह से वो कलंकित हो जाता है। वाइट एम्परर को जब पता चलता है कि कीशाओ एम्पायर हेवन में जा रहे हैं तो अपने सैनिक से उसे वापस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन सैनिक बताता है कि शुशुआन और कीशाओ दोनों ही एम्पायर हेवन पहुंच चुके हैं। वाइट एम्परर कहते हैं, मुझे किसी भी तरह कुनलुन मिरर चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना कहकर वो खुद कुनलुन मिरर को लेने के लिए वहाँ चले जाते हैं। इधर सभी सैनिक शाओकिंग को पकड़े होते हैं और मिरर कीशाओ के पास होता है। सैनिक शाओकिंग को वहाँ से ले जाने वाले होते हैं, लेकिन कीशाओ उन्हें रोकता है और कहता है, मिरर में जो खून एब्जॉर्ब हुआ है उसमें आप सभी की गलती है। आप सभी को पता था कि शाओकिंग के पास कुनलुन मिरर है, लेकिन फिर भी आप सबने उस पर हमला किया, जिसकी वजह से शाओकिंग का खून मिरर में लग गया। एक सैनिक कहता है, ये सब बकवास है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम सिर्फ स्वर्गीय बगीचे की रखवाली करते हैं और यहाँ चोरी करने वालों को पकड़ना हमारा काम है। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें आप पर भी हमला करना पड़ेगा। तभी वहाँ शाओबाई आती है और कहती है, शाओकिंग तुम डरो मत, तुम्हारे साथ मैं हूँ। शाओकिंग उससे कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो, मेरी वजह से तुम भी इस मुसीबत में पड़ जाओगी। शुशुआन भी शाओबाई से कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो, शाओकिंग ने पहले ही हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। शाओबाई कहती है कि शाओकिंग तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं, शाओकिंग मेरे परिवार का हिस्सा है। ये सुनकर शाओकिंग इमोशनल हो जाती है। शुशुआन कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। शाओबाई कहती है, मैंने तुम्हें उन छोटे राक्षसों को मारते हुए देखा है, मैं नहीं चाहती कि तुम शाओकिंग को भी उनकी तरह मार दो। शुशुआन ये सुनकर शांत हो जाता है। तभी शाओहुई सभी के सामने झुककर कहता है, माउंटेन किंग ने जो भी किया वो सब मेरे बहकावे में आकर किया, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए, जो सज़ा देनी है मुझे दीजिए। शाओकिंग कहती है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, मैंने जो किया सब अपनी मर्जी से किया। तभी वाइट एम्परर आते हैं, सभी उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं। वाइट एम्परर कहते हैं, अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो मैं तुम पे दया ही करूँगा।
और सभी फिर सैनिकों से कहकर उसे कुनलुन पर्वत पर लाने के लिए कहते हैं ताकि शाओ किंग पर मुकदमा चलाया जा सके। इसके बाद शुशुआन रानी माँ के पास जाता है और शाओ किंग के लिए माफ़ी मांगता है। रानी माँ कहती है अगर शाओ किंग वहाँ सिर्फ अपने छोटे राक्षसों की आखिरी इच्छा पूरी करने गई होती तो मैं उसे माफ़ कर सकती थी, लेकिन उसकी वजह से मिरर को नुकसान पहुँचा है, ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकती। शुशुआन बताता है कि ये कुनलुन मिरर से जुड़ी बात है। रानी माँ कहती है कुनलुन मिरर में शाओ किंग का खून लगा है और इसकी वजह से मिरर कलंकित हो गया है। भले ही शाओ किंग ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मिरर के कलंकित होने की वजह से एम्पायर हेवन की सुरक्षा प्रभावित हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। शुशुआन कहता है तो क्या इसके बारे में सभी फैसले व्हाइट एम्परर ही लेंगे? रानी माँ कहती है हाँ, वो कुनलुन पर्वत का मुखिया है और अब सब कुछ उसी के हाथों में है। अगले सीन में टाउटी और लैंगनिंग दोनों बातें कर रहे होते हैं कि एम्पायर हेवन काफ़ी बदल गया है। लैंगनिंग कहती है लेकिन हम अभी भी अकेले शुशुआन का सामना नहीं कर सकते और ना ही एम्पायर हेवन को कुछ कर सकते हैं। टाउटी कहता है क्या तुमने कभी अपना दिमाग लगाया है कि जो अभी एम्पायर हेवन को संभाल रही है वो पहले एक राक्षस ही हुआ करती थी। देवताओं ने हम राक्षसों को हमेशा नीचा दिखाया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो हमारा साथ ज़रूर देंगी। लैंगनिंग कहती है तुम गलत हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो छोटे राक्षस हैं वो अभी सब देवताओं की ही पूजा करते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर मास्टर शाओ शैंग से मिलता है और उससे कहता है मैं तुम्हें देखने के लिए कई दिनों से कुनलुन पर्वत में घूम रहा हूँ। तुम एम्पायर हेवन में पहली इंसान हो जिसे मैं देखना चाहता था। हम दोनों किनलिन हैं और हम दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। शाओ शैंग कहती है शादी के बाद जिस दिन तुम मुझे छोड़ कर गए थे उसी दिन से मैं तुम्हारे नाम से नफरत करती हूँ। तुम अपराधी हो और अब जब तुम मुझे मिले हो तो मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर शाओ शैंग मॉन्स्टर मास्टर पर अटैक कर देती है। दोनों में कुछ देर तक लड़ाई होती है। फिर इसके बाद मॉन्स्टर मास्टर शाओ शैंग को अपनी मैजिक से बांध देता है। मॉन्स्टर मास्टर उससे कहता है मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे काम आ सकती हो। ये कहकर वो शाओ शैंग का ब्लड निकालता है। तभी वहाँ मॉन्स्टर मास्टर का एक सैनिक 2 बॉटल लेकर आता है जिसमें कुछ मैजिक करके मॉन्स्टर मास्टर शाओ शैंग के खून को रख लेता है। इससे शाओ शैंग बेहोश हो जाती है। अगले सीन में व्हाइट एम्परर को दिखाया जाता है जो शाओ किंग से कहते हैं तुम्हारी गलती की वजह से कुनलुन पर्वत खतरे में है। कुनलुन मिरर माउंट कुनलुन का खजाना है और अब ये टूट चुका है। जिस पर कीशाओ व्हाइट एम्परर से कहता है आप तो 5 बादशाहों में सबसे बड़े हैं, क्या आप कुनलुन मिरर को शुद्ध नहीं कर सकते? व्हाइट एम्परर कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। शुशुआन कहता है कुनलुन मिरर अब कलंकित हो गया है, इसलिए शाओ किंग को अपनी आत्मा का त्याग करना होगा। लेकिन उसकी बात का विरोध करते हुए शाओ बाई कहती है आप शाओ किंग को उसकी आत्मा का त्याग करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। व्हाइट एम्परर सभी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं क्या तुम सभी ने कुनलुन मिरर को एक सामान्य खजाना समझ के रखा है? सम्राट कीशाओ को घुटने टेकने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने उसे कुनलुन मिरर दिया था और उसने उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की। कीशाओ घुटने टेकता है और उसे देखकर शाओ किंग और शाओ हुई भी घुटने टेकते हैं। शाओ किंग कहती है अगर मेरी आत्मा का त्याग करने से सब ठीक हो जाएगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। शाओ बाई सम्राट को ऐसा करने से मना करती है और कहती है अगर शाओ किंग ने ऐसा किया तो फिर वो अपने इंसान रूप में कभी नहीं आ पाएगी। शाओ किंग फिर से कहती है अगर मेरे मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा तो मैं कीशाओ के हाथों मरना पसंद करूंगी। शाओ बाई कहती है अगर शाओ किंग को सजा दी जाएगी तो मैं भी शाओ किंग के साथ मरना चाहती हूँ। कीशाओ कहता है क्या इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है व्हाइट एम्परर? व्हाइट एम्परर चिल्लाते हैं और कहते हैं इसमें तुम सभी की गलती है, जो निर्णय लेना होगा मैं खुद लूँगा। तब शुशुआन कहता है व्हाइट एम्परर आप 5 देवताओं के मुखिया हैं और आपने कभी किसी की जान नहीं ली। मुझे उम्मीद है कि आप अपना सिद्धांत नहीं तोड़ेंगे, इसलिए आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर शाओ भाई भी समझ जाती है कि शुशुआन नहीं चाहता कि शाओ किंग को कोई बड़ी सजा दी जाए। अगले सीन में शाओ बाई को दिखाया जाता है। शुशुआन भी वहां आ जाता है। शाओ बाई शुशुआन से शाओ किंग को एम्पायर हेवन से बचाने के लिए कहती है। जिस तरह उसने शाओ बाई की मदद की थी उसी तरह वो शाओ किंग की भी मदद करे। शुशुआन कहता है आप दोनों की समस्याएं अलग हैं। शाओ बाई शुशुआन से पीच ब्लॉसम ग्रूव के बारे में भी बात करती है कि मुझे पता है जब ग्रूव में मैं दर्द में थी और बेहोश हुई थी तब आपने ही मेरा दर्द ठीक किया था। लेकिन शुशुआन को इस बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वहाँ शुशुआन नहीं मॉन्स्टर मास्टर आया था। शुशुआन ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और कहता है क्या तुम बेहोश हो गई थी?
ये सुनकर शाओबाई कहती है, मुझे पता है कि अब आप देवता बन गए हैं, अब आप राक्षसों को मारते हैं और आपका मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। शूशुआन शाओबाई को समझाने की कोशिश करता है और कहता है, याओ याओ बाई, मुझ पर आखिरी बार भरोसा करो। लेकिन शाओबाई कहती है, अब मैं पहली जैसी शाओबाई नहीं हूँ, और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। शूशुआन बहुत उदास हो जाता है। अगले सीन में रानी माँ शूशुआन को बताती है कि ये सारे पेड़ को बढ़ने में 1000 साल लग जाते हैं और इसमें फल लगने में 1000 साल लगते हैं। इस पेड़ को अच्छे से फलने फूलने में पूरे 3000 साल का वक्त लगता है। इसे खाकर इंसान देवता बन जाएगा और अमर हो जाएगा। तीनों लोगों में से किसी ने भी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। मैं तुम्हारी तारीफ करती हूँ कि तुमने मुझसे ये पूछने की हिम्मत की। शूशुआन कहता है, मैं यहाँ इस फल के लिए नहीं आया हूँ। रानी माँ कहती है, अगर तुम शाओ किंग के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। शूशुआन कहता है, अगर आप शाओ किंग को थोड़ा वक्त देंगी तो वो ज़रूर सब कुछ ठीक कर लेगी। रानी माँ कहती है, मैं सिर्फ यहाँ की देखभाल करती हूँ और मैं सिर्फ तुम्हें ये फल दे सकती हूँ और कुछ नहीं। इतना कहकर रानी माँ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में कीशाओ शाओ किंग के पास आता है। शाओ किंग कहती है, मुझे पता था कि तुम ज़रूर मुझसे मिलने आओगे। कीशाओ उसे फल देता है और खाने के लिए कहता है। शाओ किंग कहती है, एम्पायरियन हेवन में मैं अपने लिए नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ अपने छोटे राक्षसों की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी भोजन होगा। कल मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कीशाओ कहता है, मैंने तुम्हारे एक सपने को पूरा करने के लिए तुमसे वादा किया था और मैं ये नहीं भूला हूँ। और इसी तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।